डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स के साथ साथ रिडम्पशन से संबंधित भी है। उसमें कुछ एंट्रियां रिडम्पशन की भी हैं। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बता रखा है कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका उपयोग और रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए या डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए या बोनस शेयर इशू करने के लिए यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए वह उपयोग कर सकती है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, The following items appeared in the balance sheet of a limited company on 31st March 2020। 2020 को निम्नलिखित आपके बैलेंसेस दिए हुए हैं। अथोराइज शेयर कैपिटल 10,000 7% redeemable preference share of 10 each, 30,000 equity shares of ₹10 each, subscribed capital 10,000 7% redeemable preference share of ₹10 each, fully paid up 20,000 equity share ₹10 is 9 called up and paid up. General reserve 2 lakhs. Balance of profit and loss account credit side 62,287. 20 अगस्त 2020 को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। फर्स्ट, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिमान अंशों पर 7,000 इक्विटी अंशों पर लाभांश 30,000 रुपये दिया जाए। लाभांश पर निगम कर लाभांश वितरण कर 7,607 रुपये चुकाए जाए। सेकेंड, प्रति इक्विटी अंश 5 रुपये के हिसाब से पूंजीगत बोनस की घोषणा की जाए जिसका भुगतान पूर्ण प्रति इक्विटी अंश 60% प्रीमियम पर निर्गमित करने में किया जाए। थर्ड, अधिमान अंशों को 2% प्रीमियम पर शोधित किया जाए। फोर्थ, 10 रुपये वाले बाकी बचे इक्विटी अंशों का अधिमान अंशों के शोधन के लिए आंशिक रूप से रकम प्राप्त करने हेतु 12.50 रुपये प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किया जाए। और लास्ट, 100 रुपये वाले 508 ऋण पर 2% बट्टे पर निर्गमित किए जाएँ। ये प्रस्ताव 18 सितंबर 2020 तक क्रियान्वित कर दिए गए। उपयुक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन से पूर्व अंश प्रदत्त इक्विटी अंशों पर 1% मांग ली गई है और पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई है। कंपनी की पुस्तकों में इन व्यवहारों को दर्ज करने के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए तथा ये दिखाइए कि उन मकदे चिट्ठे में किस प्रकार से प्रकट होंगी यदि चिट्ठा 18 सितंबर 2020 को तैयार किया जाए। स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में आपको अथोराइज कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, यानी कैपिटल जब नई इशू की जाए चाहे बोनस इश्यूज के बाद में वह इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। रिडीम भी जो इस सब्सक्राइब कैपिटल है उससे ज़्यादा रिडीम नहीं हो सकती है। तो आपको दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, अथोराइज कैपिटल के प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का। सब्सक्राइब बैलेंस भी दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स का। इक्विटी शेयर के बारे में बात कही गई कि उस पर अभी तक केवल 9 रुपये आपने कॉल किए हैं, यानी 1 रुपये की फाइनल कॉल उस पर अभी बकाया है जो आपको कभी भी मांग सकते हैं। जनरल रिजर्व ग्रुप में 2 लाख रुपये का बैलेंस दिया हुआ है और P&L का 62,287 रुपये का क्रेडिट बैलेंस शो हो रखा है। आपसे कहा गया कि प्रेफरेंस शेयर्स पर 7,000 रुपये का लाभांश, इक्विटी अंशों पर 30,000 का लाभांश और 7,607 रुपये ये टैक्स के रूप में चुकाए जाएं। आपको बोनस शेयर्स का इशू के लिए भी निर्देश किया कि 5 अंशों के हिसाब से 5 अंशों पर 1 बोनस शेयर्स दिया जाए जो 60% प्रीमियम पर होगा। रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का 2% प्रीमियम पर। इसके लिए आपको आंशिक रकम प्राप्त करनी है जो रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स हैं बोनस के बाद में वो पब्लिक में इशू कर दिए जाएंगे।
₹2.50 प्रीमियम पर प्राप्त होगी। आपसे कहा गया कि आप डिबेंचर भी इशू किए हैं 2% डिस्काउंट पर, ₹1 आपने फाइनल कॉल मांग लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसकी जनरल एंट्री और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है हमको। तो सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं हम। तो सबसे पहली एंट्री होगी फाइनल कॉल मांगने की। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 प्रति अंश, 20,000 अंश हैं तो ₹20,000 से ये एंट्री की जाएगी। ये राशि प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त होने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹20,000। तो पहली 2 एंट्रियाँ फाइनल कॉल मांगने की ये हमने पूरी कर ली है। अब आपसे क्वेश्चन में पहला जो प्रपोजल है वो प्रपोजल था 7,000 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और ₹30,000 इक्विटी शेयर डिविडेंड। इसके लिए जनरल एंट्री कर दीजिएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ₹7,000 से। दूसरी एंट्री कर दीजिएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर डिविडेंड ₹30,000 से। आप दोनों की एक एंट्री भी कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर डिविडेंड 7,000, 30,000 और टोटल अमाउंट 37,000 एक एंट्री भी कर सकते हैं। आप अब जो टैक्स की एंट्री है उसका प्रोविजन भी करना आपको, तो P&L से ही करेंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ₹7,607 से। जब भुगतान की एंट्री होगी तो भुगतान की एंट्री कर देंगे हम। तो तीनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। P&L को डेबिट कर दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड और टैक्स को क्रेडिट कर दीजिएगा। अब आपने बोनस शेयर इशू किया है, रेशो दिया हुआ 5:1। अभी आपके पास में 20,000 अंश है, ₹5 प्रति अंश के हिसाब से आपको बोनस देना है, यानी ₹1,00,000 का बोनस देना है आपको। तो आप कहाँ से देंगे बोनस? जनरल रिजर्व से देते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट ₹1,00,000 से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट ₹1,00,000 से। इसको भुगतान कर दीजिएगा। भुगतान करने पर एंट्री करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये 15 दिन में जरूरी होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे हमारे? तो 1,00,000 को आप डिवाइड कर दीजिएगा ₹16 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स प्राप्त हो जाएंगे, यानी शेयर्स होंगे ₹6,250। आपको ₹6 प्रीमियम लेनी है तो ₹37,500 प्रीमियम के हो जाएंगे और ₹62,500 कैपिटल के हो जाएंगे। 6,250 इंटू 10 तो ₹62,500 कैपिटल के और ₹37,500 प्रीमियम के। अगली एंट्री हो जाएगी, आप अब नए जो अंश हैं ये अंश इशू करना चाहते हैं ₹12.50 के हिसाब से, और डिबेंचर भी इशू करना चाहते हैं ₹2 डिस्काउंट पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। डिबेंचर पर ₹1 कम मिलेगा तो 49,000 पर प्राप्त होंगे, और शेयर्स पर ₹12.50 के हिसाब से पैसा प्राप्त होगा। प्रीमियम सहित ये अमाउंट आएगी ₹16,875। अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट करने की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,750 शेयर्स हैं तो 37,500 रुपये, और रिमेनिंग अमाउंट आपकी ₹2.50 के हिसाब से प्रीमियम 9,375 रुपये, 3,750 अंशों पर। इसे अलॉटमेंट कर दीजिए डिबेंचर का। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। ₹1 आपका डिस्काउंट खाता होता है, ₹1,000 डिस्काउंट के, ₹49,000 कैपिटल के, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, और डिबेंचर के नाम पर ₹50,000। अब 50,000 के डिबेंचर इश्यू हो गए आपके। फिर आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स काटा था आपने ₹7,607, इसका भुगतान कर दीजिएगा कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये टैक्स का भुगतान हो गया हमारा। अब डिविडेंड डिक्लेयर करने की जो प्रोसेस था हमारा 7,000 और 37,000 ₹30,000 इक्विटी शेयर्स पर और ₹7,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर। इसके लिए
बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले बैंक अकाउंट खोलिएगा, प्रेफरेंस या डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक 7,000 रुपये से। इक्विटी शेयर के लिए खोल लीजिएगा, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 30,000 रुपये से। आप एक एंट्री भी कर सकते हैं, प्रेफरेंस से डिविडेंड अकाउंट, इक्विटी से डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड बैंक अकाउंट, यदि दोनों के लिए अलग अलग खाता नहीं खोलना है हमें। अब आप देखिए 2,000 रुपये आपको प्रीमियम चुकानी रिडम्पशन पर, 1,000 रुपये डिस्काउंट, इसकी व्यवस्था प्रीमियम से कर लीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमको मिल चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2,000 रुपये से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,000 रुपये से। और ये प्रीमियम की व्यवस्था हमने कर दी सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब इनका कोई बैलेंस बुक्स में नहीं रहेगा। रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन की एंट्री कर दीजिएगा। 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2,000 रुपये प्रीमियम के, 1,00,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, 1,02,000 का भुगतान हो गया। अब एक बात से और ध्यान रखिएगा कि जितनी हमने राशि अंशों से प्राप्त कर ली है, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो हम जनरल रिजर्व से लेंगे। तो 37,500 रुपये कुल भुगतान का हमने 1,00,000 रुपये करना, 37,500 रुपये ये हमको मिल चुके हैं नए शेयर के अंशों से, जो आपने नए इक्विटी शेयर इश्यू किए थे। रिमेनिंग 62,500 रुपये ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 62,500 रुपये, ये हमारी जनरल एंट्रियाँ हो गई। अब बैलेंस शीट में ये अमाउंट कैसे कैसे शो होंगे, तो सबसे पहले हम शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड लायबिलिटीज में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल अकाउंट अथोराइज्ड हमारी 10,007% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रुपीज 10 इज 1,00,000 रुपये शो होंगे। 30,000 20,000 पहले थे और 10,000 और इशू हो गए, तो 30,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 इज 3 lakhs, टोटल अमाउंट 4 lakhs। ये हमारे अथोराइज जो बैलेंस दिया हुआ था वही बैलेंस हमारा, हमने कोई चेंज नहीं किया है। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, अब इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर तो खत्म हो चुके हैं, रिडीम कर चुके हैं, इनका कोई बैलेंस नहीं होगा। आपने 20,000 अंश पहले से इशू थे और 3,750 अंश और इशू कर दी हैं नगद के बदले, तो 23,750 इक्विटी शेयर और 10 इज फुली पेड अप, ये कैश के रूप में इशू किए हैं 2,37,500। और जो आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं 6,250 रुपये, तो 6,250 इक्विटी शेयर और 10 इज इशूड एज फुली पेड अप बोनस शेयर्स 62,500 रुपये। रिजर्व सरप्लस में एक तो बैलेंस बताया जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का, जो आपने 62,500 से क्रिएट किया था। सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में आपको 46,875 रुपये मिले थे, जिसमें से 3,000 रुपये आपने समायोजित कर लिए हैं, डिस्काउंट जो हमने डिबेंचर्स पर दिया था और 2,000 रुपये प्रीमियम जो चुकाई थी। तो अब बैलेंस हमारे पास में केवल 43,875 का रह गया है, जो बैलेंस शीट में शो करेंगे हम। जनरल रिजर्व हमारे पास में जो बैलेंस दिया हुआ था जनरल रिजर्व का, वो 2,00,000 रुपये का बैलेंस दिया हुआ था। आज की स्थिति में आप जनरल रिजर्व का बैलेंस हमारे पास में केवल 37,500 का रह गया है। 1,00,000 रुपये आपने पहले यूज कर लिए, 62,500 रुपये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तब आपके पास में 37,500 का जनरल रिजर्व का बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना आपका 17,680 रुपये, वो 17,680 रुपये बता दीजिएगा। आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं वह भी बताने पड़ेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी बताएंगे 5,000 8% डिबेंचर रुपीज 100 फुली पेड अप 50,000, ये आपने डिबेंचर शो कर दिए। इसके अलावा और कोई बैलेंस नहीं हमारे पास में शो करने का, तो बैलेंस शीट में ये आइटम शो की जाएंगी। आपको एक बात और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में कि हम जब डिवेंचर की राशि चाहे तो तुरंत राइट ऑफ कर सकते हैं, बाद में भी राइट ऑफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मान लिया कि हमने तुरंत राइट ऑफ कर लिया है। आप नहीं चाहें तो इसको बैलेंस शीट पे हमको शो करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से साइड में। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे
अपने प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।